हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। श्रेणी का कन्वर्जेंस हम पढ़ रहे थे, जिसके 2 टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। तो जिन्होंने वो टॉपिक्स 2 नहीं पढ़े हैं, पहले वो पढ़ेंगे वो वाले टॉपिक्स, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें एक बार। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। श्रेणी का कन्वर्जेंस पढ़ रहे थे, जिसका ये एक और टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि श्रेणी के अभिसरण के लिए आवश्यक नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। तो वो नेसेसरी कंडीशन क्या है, वो कंडीशन हम लिखेंगे। यदि श्रेणी कोई भी सीरीज है UN, या सिग्मा UN लिख सकते हैं, क्योंकि श्रेणी का सम ही फाइंड करना है, कि यदि श्रेणी UN अभिसारी है, अभिसारी यानी कन्वर्जेंट अभिसारी है, तो लिमिट UN मीन्स n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट, तो लिमिट UN इक्वल टू 0। ये एक स्टेटमेंट है कि अगर कोई श्रेणी अभिसारी है तो उस पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 0। ये श्रेणी के अभिसरण के लिए नेसेसरी कंडीशन है। अब इसके साथ ही एक लाइन और इसमें इम्पॉर्टेंट है, वो लिखेंगे कि ये इस प्रमेय का विलोम, कि ये सिर्फ नेसेसरी कंडीशन है, कि जब हम कंडीशन वाइस वर्सा पढ़ते हैं तो उसमें हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लिखते हैं, तो ये सिर्फ नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है। तो इस प्रमेय का विलोम सत्य नहीं है। कन्वर्जेंस ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू। तो कन्वर्जेंस ट्रू नहीं है इस थ्योरम का। तो स्टेटमेंट क्या है, याद रखना है हमको, सिर्फ स्टेटमेंट ही काम आएगा हमारे, कि अगर कोई श्रेणी UN अभिसारी है तो लिमिट UN बराबर 0 होता है। लेकिन अगर किसी श्रेणी में लिमिट UN 0 है तो वो अभिसारी हो, ये जरूरी नहीं है। ये किसका कंक्लूजन है, इसके विलोम का, जिसमें लिखा है कि इसका विलोम सत्य नहीं है। उसका एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि एक श्रेणी है, कि श्रेणी एग्जाम्पल है इसका UN बराबर 1/√1 प्लस 1/√2 प्लस 1/√3, इस टाइप की ये कोई श्रेणी है। ये नंबर्स की सीरीज है, UN हमने नाम दिया है इसको। अब अगर इसकी nth टर्म लिखेंगे UN, इसकी nth टर्म क्या होगी, 1/√n। तो ये कोई नंबर्स की सीरीज है, इसका हम nth टर्म लिखते हैं तो ये होगी 1/√n। और इसमें अगर हम n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये 1/∞ और 1/∞ मीन्स 0। या एक बार लिख सकते हैं कि 1/∞ और ये वैल्यू आई 0। तो नेसेसरी कंडीशन तो क्या कहती है कि अगर कोई श्रेणी अभिसारी है तो उसमें लिमिट UN बराबर 0 होगी। लेकिन इसका कन्वर्जेंस ट्रू नहीं है। कन्वर्जेंस ट्रू का क्या मतलब है, कि अगर किसी श्रेणी में लिमिट अप्लाई करने पर वैल्यू 0 आती है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो श्रेणी अभिसारी होगी। तो वो अभिसारी हो भी सकती है और नहीं भी। तो ये श्रेणी है 1/∞। लेकिन इस श्रेणी की बात करेंगे, देखो तो देखो इसमें हमने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई की तो वैल्यू आई 0। तो लिमिट अप्लाई करने पर वैल्यू इस श्रेणी का जो सम है वो 0 आ रहा है। लेकिन ये अपसारी होगी या अभिसारी होगी, वो चेक कैसे करेंगे। देखो ये श्रेणी है 1/√1 1/√2। अगर इसके हम n टर्म्स लेते हैं, टर्म्स कितनी है, इन्फिनिटी। लेकिन अगर इसके परिमित मान की हम बात करें तो ये मान देखो 1/√1, एक मान है √1। इन मानों को हम रिप्लेस करेंगे, देखो कैसे, कि ये √1 की वैल्यू √n से लेस देन होगी,
कि यहाँ पे ये नंबर 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3, ये नंबर बढ़ता जा रहा है, लास्ट कहाँ पे ख़त्म, किसी प्राकृत संख्या n पे, मान लो कि ये n टर्म है तो n पे ख़त्म, तो इसकी लास्ट वाला नंबर है ये, तो मीन्स यहाँ से तो बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये मान भी ज़्यादा होगा, √1 छोटा होगा, √n ज़्यादा होगा। अगर इसी को हम इस तरह से लिखें, अपॉन में लिख दिया, अभी तो ये बड़ा था, जैसे ही इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो अब वैल्यू किसकी बढ़ी, इसकी। तो अगर हम इसकी हर सिंगल टर्म को इससे रिप्लेस कर दें 1/√n से, यानी कि जो ये 1/√1 है इसकी जगह भी 1/√n, 2 की जगह भी हम लिख दें 1/√n, अगर हम सब को रिप्लेस करेंगे 1/√1 से तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली ज़्यादा और ये वैल्यू छोटी। तो अगर इसको हम इस तरह से रिप्लेस करेंगे तो ये वैल्यू इस तरह लिख सकते हैं कि ये हर मान इससे बड़ा है, ठीक है, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, सबसे बड़ी। अब ये टर्म कितनी है, हम फिक्स की बात कर रहे हैं, श्रेणी में तो अनंत पद हैं, लेकिन अभी हम परिमित मान की ही बात कर रहे हैं इसमें। तो ये परिमित मान कितने ले लिए हमने, n, और इनका सम क्या होगा, n/√n। भाई कितने पद हैं, n पद हैं और सारे एक जैसे हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, n/√n। तो और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बचा, √n से डिवाइड हो जाएगा। इसमें अगर लिमिट अप्लाई करेंगे, देखो n टेंस टू इन्फिनिटी, किसमें, √n में, इसमें अगर हमने लिमिट अप्लाई की, मीन्स इस श्रेणी में ही लिमिट अप्लाई कर दी हमने, तो इस श्रेणी में लिमिट अप्लाई की तो यहाँ पर मान क्या आया, इनफाइनाइट, और ये वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है इसकी, और ये सीरीज का मान तो इसके परिमित मानों का मान भी इससे क्या है, बड़ा, कि ये श्रेणी है जो हमारे सवाल में दी हुई है हमको, उससे एक छोटी श्रेणी ली है हमने, ये उस श्रेणी से भी छोटी, तो इसका ही मान अनंत आ रहा है, तो इससे बड़ी का तो ऑटोमेटिक अनंत से भी बड़ा आएगा। तो इसका मतलब अगर ये ही अपसारी है तो ये तो अपसारी होगी ही होगी, कि भाई ये मान अनंत आया और इससे भी एक बड़े मान वाली श्रेणी है ये, जो हमारी रिक्वायर्ड श्रेणी है, और इसमें तो सिर्फ फाइनाइट नंबर्स की बात कर रहे हैं, ये नंबर्स हैं कितने, अपरिमित, तो ये बी श्रेणी कैसी होगी, अपसारी। तो इसलिए अगर किसी श्रेणी में लिमिट अप्लाई करने पर 0 आ रहा है तो हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि वो श्रेणी अभिसारी होगी या अपसारी होगी। अभिसारी भी हो सकती है और अपसारी भी हो सकती है। तो अपसारी का एक एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कन्वर्जेंस ऑफ दिस थ्योरम इज़ नॉट ट्रू। एक जो हमको नेसेसरी कंडीशन है वो याद रखनी है कि अगर श्रेणी अभिसारी है तो उसकी लिमिट क्या होगी, 0 के बराबर, वो हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे इसकी वैल्यू। देखो इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं हम इसके। ये एग्जाम्पल है √1/4 प्लस √2/6 प्लस √3/8 और इसकी n टर्म भी लिखी हुई है। nth टर्म क्या है, n/2n+1। तो अब श्रेणी का अभिसरण चेक करना है, देखो कैसे। u1 nth टर्म इसकी, nth टर्म अब हमको पहले से लिखी हुई मिली है, लिख देंगे इसको। वैल्यू क्या है, n/2n+1 और सॉल्व करके लिख सकते हैं। देखो इसको, ये 1/2 यहाँ पे, ये 1/2, इस 1/2 को बाहर लिख सकते हैं हम, तो ये 1/√2 लिख सकते हैं इसको। बाकी बचा इसमें भी अगर हम n से डिवाइड करें, यहाँ पे एक बार लिख लो इसको, n/n+1, ये बच गया, ठीक है।
n अपॉन n प्लस 1, ये 1 अपॉन अंडर रूट 2 हमने बाहर निकाल लिया। वैल्यू क्या है un की, लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un। अब ये तो कांस्टेंट नंबर है, तो मीन्स लिमिट यहाँ पे लगेगी, n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट अंडर रूट। अब ये वैल्यू देखो n अपॉन n प्लस 1, अगर हम यहाँ भी n से डिवाइड करें और यहाँ भी n से डिवाइड करें तो ये तो बचेगा 1, और यहाँ पे n से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन 1 बाई n। यहाँ n से डिवाइड किया, ऊपर नीचे हम सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं वैल्यू को, तो यहाँ n से डिवाइड करेंगे तो ये तो एक बार भाग गया, यहाँ पे n से डिवाइड करेंगे तो इसमें तो जाएगा एक बार, और ये हो गया 1 बाई n। तो अब लिमिट अप्लाई करो इस पे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2, और ये अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस ये 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी 0। तो वैल्यू क्या आई 1 अपॉन 1 मीन्स 1, ओवरऑल वैल्यू क्या आई 1 अपॉन रूट 2। अब ये वैल्यू हमने कंक्लूजन क्या निकालना है, हमने पढ़ी है नेसेसरी कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ श्रेणी के कन्वर्जेंस की नेसेसरी कंडीशन। तो श्रेणी के कन्वर्जेंस की जो नेसेसरी कंडीशन थी उसमें क्या था कि अगर हम un में n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करते हैं, किसी श्रेणी का nवां पद लिख के उसमें हम n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करते हैं, अगर उसकी वैल्यू 0, अगर वो श्रेणी अभिसारी है तो वैल्यू क्या आनी चाहिए लिमिट अप्लाई करने के बाद में 0। अब यहाँ पे ये है नॉट इक्वल टू 0 कि हमने लिमिट अप्लाई की n टेंस टू इन्फिनिटी और वैल्यू कैसी आई 0 के इक्वल नहीं आई, तो मीन्स ये श्रेणी कैसी अपसारी। कंक्लूजन कहाँ से लिखा, नेसेसरी कंडीशन से कि श्रेणी कैसी है अपसारी या डाइवर्जेंट। एक इसी का एक एग्जाम्पल और है, देखो एग्जाम्पल एक और लेते हैं इसका, एक सेम एग्जाम्पल है इसका un बराबर सिग्मा 1 प्लस 1 बाई n रेस टू पावर माइनस n, ये श्रेणी। अब इस श्रेणी में देखो, इस श्रेणी का सम है ये, और ये एक्सपेंशन है किसका, एक एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स की घात n, ये एक्सपेंशन होता है, यहाँ पे लिखते हैं हम इसको कि एक एक्सपेंशन हमने पढ़ा है 11th-12th क्लास में कि अगर 1 प्लस एक्स की घात n है तो ये एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और सेम ऐसे ही n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 और ये x रेस टू पावर 3। इस तरह से ये एक्सपेंशन चलता है, और इसी एक्सपेंशन से हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है 1 अपॉन 1 बाई एन रेस टू पावर माइनस n, ये वैल्यू आती है 1 अपॉन ई के बराबर। तो इस एक्सपेंशन से भी निकाल सकते हैं। इस एक्सपेंशन में जब हम x की जगह 1 बाई n अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू लगभग बराबर आती है 2.71818 पॉइंट समथिंग, और ये वैल्यू होती है e की। और अगर हम लिमिट रख के इसको सॉल्व करेंगे, जैसे लिमिट में हम लॉग लेके सॉल्व करते हैं, उससे भी ये वैल्यू आती है e के इक्वल, किसकी 1 अपॉन इसकी un बराबर इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई एन रेस टू पावर n। तो ये जो वैल्यू है अपॉन में, इसकी वैल्यू आती है e के बराबर। तो ये वैल्यू है, ये लगभग बराबर होगी 1 अपॉन e के। तो प्रूफ भी इसका पढ़ सकते हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उसके लिए अलग से बता देंगे इसका प्रूफ, वो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हमको इतना ही ध्यान रखना है कि ये जो एक्सपेंशन है 1 प्लस 1 बाई एन रेस टू पावर n का, पहले तो हम इस माइनस वाली पावर को अपॉन में ले जाएंगे
और इस वाले कंसेप्ट से ये वैल्यू e के बराबर आती है, या लिमिट में भी हम सॉल्व करके निकालेंगे तो भी ये e के बराबर ही आती है। तो इस वैल्यू को याद रखना है कि ये वैल्यू होगी e के बराबर 1 + 1/n⁴n। और अब यहाँ भी कंक्लूजन क्या निकला कि दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू भी 0 के इक्वल नहीं है, मीन्स जो सीरीज़ है वो क्या होगी, सीरीज़ इज़ डाइवर्जेंट। अब सारी होगी श्रेणी। तो अगर श्रेणी का मान 0 के बराबर नहीं होगा तो वो श्रेणी कैसी, डाइवर्जेंट। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर लिए और इसके क्वेश्चन हैं वो भी करेंगे, नोट करो एक बार इसको। एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी टाइप के, श्रेणी का कन्वर्जेंस। अब देखो ये कोई श्रेणी है, √1/2, √2/3, √3/4। अब हम इसकी nth टर्म लिख सकते हैं। nth टर्म देखो ये 1 फिर 1 + 1, ऐसे ही यहाँ पे ये नंबर जो है सेकंड टर्म में यहाँ 2 है, यहाँ 3, थर्ड में यहाँ 3 है, यहाँ 4। मीन्स जितने नंबर वाला जो पद है, जितने नंबर का पद है उस पद में ऊपर तो वही संख्या की है जितने नंबर का वो पद है, और अपॉन में उससे एक प्लस। तो इसका जो हम नंबर लिख सकते हैं, जो जर्नल पद हम लिख सकते हैं वो किस तरह से लिख सकते हैं, वो हम लिख सकते हैं n/n+1, कि ये n नंबर का जो पद है उसमें यहाँ पर तो n आएगा और यहाँ पे n+1, मीन्स एक नंबर प्लस करके। तो ये इस तरह से हम इसकी nth टर्म लिख सकते हैं। अब क्या करना होता है, दोनों तरफ n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करनी है हमको, तो यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई कर देंगे n टेंस टू इन्फिनिटी। इसको सरल करेंगे, देखो n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट, यहाँ पे n से डिवाइड और यहाँ पे भी n से डिवाइड। तो जब दोनों तरफ n से डिवाइड करेंगे तो ये बचा 1 और ये 1 + 1/n, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी, लिमिट अप्लाई होते ही यहाँ पे ये 1/1 + 0 और ये वैल्यू आई 1, और 1 मीन्स नॉट इक्वल टू 0, और नॉट इक्वल टू 0 मीन्स श्रेणी कैसी, अपसारी। तो ये कंपटीशन के हिसाब से डायरेक्ट हमको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व करने का तरीका है, और अगर सॉल्व करके हमको दिखाना है तो स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, फिर एक एक स्टेप। इसी तरह ये क्वेश्चन, इसकी nth टर्म हम लिख सकते हैं, देखो 1/, अब ये अंडर रूट में, पहले पद में 1 और फिर 2, दूसरे पद में 2 और 3, तीसरे में 3 और 4। तो nth टर्म में क्या होगा, n और फिर n+1। देखो जितने नंबर वाला पद उसमें वो नंबर और उससे एक प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट के अंदर, तो ऐसे ही हम nवें पद में लिख सकते हैं। इसके बाद हमको लिमिट अप्लाई करनी होती है, n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट, और वो 0 के बराबर आएगी या नहीं वो चेक करना है। तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट, और ये 1/√n × n+1। कुछ कैंसिल होने का नहीं है, तो डायरेक्ट जब वैल्यू अप्लाई करेंगे तो ये इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, तो 1/∞ हो गया, ये तो 1/∞। यहाँ पे ये नंबर अनंत आएगा और 1/∞ मीन्स ये वैल्यू आ गई 0, और बराबर 0, इसलिए श्रेणी कैसी, अभिसारी। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, हमको लिमिट अप्लाई करके देखनी है 0 आता है या नहीं। अब लिमिट अप्लाई करना हम जानते हैं 12th क्लास से, 11th से ही। नेक्स्ट नोट करो इसको, और आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब श्रेणी है 1 + 2/5 + 6/9, और इसकी जर्नल टर्म भी लिखी हुई है। nth टर्म 2n-2 और 2n+1, मीन्स ये जो श्रेणी है ये इस वाले जो जर्नल जो टर्म है इससे बनी हुई है ये श्रेणी।
कि ये इसका जर्नल फॉर्म है कि इसमें n की वैल्यूज़ अप्लाई करके ये श्रेणी बनी हुई है, मीन्स ये इस श्रेणी का नियम है। ठीक है, तो हमको जनरल टर्म लिखनी होती है un बराबर, यहाँ पे पहले से लिखी हुई है तो सिर्फ हमको कॉपी करनी है यहाँ से, तो 2n + 1। इस जनरल टर्म में हम अप्लाई करेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट और यहाँ पे भी n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट। ठीक है, n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करने के बाद देखो यहाँ पर अब इसमें लिमिट अप्लाई होगी 2 की पावर n में। तो अगर सॉल्व हो सकता है तो पहले हम इसको कैंसिल करने की जो जहाँ भी लिमिट का क्या रूल है कि जो वैल्यू हमको दिक्कत कर रही है हम उसको हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे 0/0 वाला फॉर्म नहीं बनना चाहिए, अनंत बटा अनंत नहीं बनना चाहिए। अगर कहीं अनंत बन रहा है तो उसको कैंसिल करने की हम कोशिश करते हैं। ये लिमिट के रूल हैं जो 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो वो ही हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। देखो इसमें डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो 2 की घात अनंत तो अनंत हो जाएगा। तो अब हमारी कोशिश ये है कि इसको कैंसिल करना, कि इसको हम कहीं ना कहीं अपॉन में ले जाएं जिससे कि ये 1 अनंत होकर और 0 हो जाए। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 की घात n है और यहाँ पे भी 2 की घात n है, तो हम ऊपर नीचे 2 की घात n का भाग लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे, ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ पे हम 2 की घात n का भाग लगाएंगे और यहाँ पे भी 2 की घात n का भाग लगाएंगे। तो यहाँ भाग लगाएंगे तो ये आ गया 1 और इसमें भाग लगाएंगे तो ये आया 2/2 की घात n, क्योंकि यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होगा तो ये भाग में 2 की घात n। ऐसे ही यहाँ पे भाग लगाएंगे तो ये 1 और यहाँ पे भाग लगाएंगे तो 1/2 की घात n। ठीक है, अब जो अनंत बना रहा था जो संख्या वो हमने कहाँ ले गए, हम उसको बटे में। तो बटे में जब भी अनंत चला जाता है फिर उसकी टेंशन ख़त्म, क्योंकि वो फिर 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं। देखो लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1 माइनस ये बनाएगा 2 की पावर n और 2 की घात अनंत मीन्स ये वैल्यू अनंत, तो ये आएगी 2/अनंत, जो अब हमको प्रॉब्लम करेगी नहीं। तो ये भी अनंत, अब ये भी 0 और ये भी 0, बटे का अनंत 0 हो जाता है, तो ये 1 माइनस 0 और ये भी 1 प्लस 0। ओवरऑल वैल्यू आई 1, लेकिन 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो श्रेणी आ गई डाइवर्जेंट या अपसारी। ठीक है, नोट करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4, ये सीरीज लिखी हुई है 1/2 1 + a अपॉन 2 + a 1 + 2a अपॉन 2 + a, इस टाइप से सीरीज है। nth टर्म भी लिखी हुई है हमारे पास, तो nth टर्म लिखेंगे हम तो कि un बराबर क्या है 1 + n-1 इंटू a और 2 + n-1 इंटू a वेयर a इज़ ग्रेटर देन 0। लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट और यहाँ पर भी n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद देखो फिर वही कंसेप्ट कि हमको जो अनंत जहाँ पे बन रहा है उसको कैंसिल करने की कोशिश करनी है। अगर हम डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये अनंत और अनंत से सब कुछ प्लस माइनस होके अनंत ही बन जाता है, ऐसे ही यहाँ पे भी अनंत बन जाएगा। तो इसको हटाने की कोशिश करना है। तो इसको हटाएंगे कैसे, वही n से डिवाइड करेंगे। तो n से डिवाइड करेंगे तो अब पूरी इक्वेशन n से डिवाइड होगी, यहाँ भी और यहाँ भी, ये तो मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे डिवाइड होगी तो ये हुआ 1/n, इस ब्रैकेट के अंदर होगा 1 - 1/n और इंटू a। ऐसे ही अपॉन में ये 2/n प्लस 1 - 1/n और इंटू a। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1/∞ प्लस 1 - 1/∞ इंटू a और ये 2/∞ प्लस 1 - 1/∞ इंटू a।
ये हो गया 0 प्लस 1 माइनस 0 इंटू ए, ये वापस 0, ये 1 माइनस 0 इंटू ए। तो यहाँ पर बचा 1 इंटू ए यानी a अपॉन a इक्वल टू 1 और 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 मीन्स सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो ये श्रेणी भी कैसी, डाइवर्जेंट। सिंपल से क्वेश्चंस है, सिर्फ हमको टेस्ट याद रखना है कि किस टाइप से लगाना है, नोट करेंगे। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया। पढ़ना क्या स्टार्ट किया था हमने टॉपिक कि नेसेसरी कंडीशन, श्रेणी के अभिसरण की जो आवश्यक शर्त है, जो आवश्यक प्रतिबंध है, वो हमने पढ़ा था कि प्रतिबंध क्या है, अगर श्रेणी अभिसारी है तो लिमिट un बराबर 0 होगा। तो हम लिमिट un अप्लाई करके देख रहे हैं कि लिमिट un बराबर 0 आता है कि नहीं आता है। अगर 0 आता है तो श्रेणी अभिसारी, और अगर 0 नहीं आता है तो श्रेणी अभिसारी नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक और टॉपिक कंप्लीट हो गया इसका। इसके बाद में गुणोत्तर श्रेणी हो गई, श्रेणी का आवश्यक प्रतिबंध हो गया। नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हाइपर हार्मोनिक श्रेणी और एक कंपैरिजन टेस्ट। तो उसके 2-3 पार्ट है, तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो। तब तक के लिए मिलते हैं।